बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान, और हम सब बार बार हुकूमत को कहते हैं कि वो प्राइमरी की तालीम, ख़ासतौर पे जो स्कूल की तालीम है और ख़ासतौर पे जो उसके अपने सरकारी स्कूल हैं उनमें कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रही। हम ये भी कहते हैं कि इस वक्त सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में ऐसे स्कूल मौजूद हैं पंजाब भर में जो नो टीचर स्कूल हैं, यानी वहाँ पर कोई एक भी टीचर नहीं है, और अगर कोई है तो कहीं और से किसी और स्कूल से आके वहाँ पर वो पढ़ाता है या पढ़ाती है। अब एक टीचर आ जाता है, या कहीं पर एक टीचर है या कहीं पर दो टीचर हैं, ऐसे आपको हज़ारों स्कूल पंजाब में मिल जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हुकूमत की ये आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को, और ख़ास तौर पे जब हम सरकारी स्कूलों में बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे कम आमदनी वाले लोगों के बच्चे जाते हैं, उनको पढ़ाना हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। हमेशा से शिकवा करते हैं कि ये स्कूल अच्छे नहीं चल रहे, यहाँ की इमारतें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, वहाँ पर उस्ताद जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वो इस स्टैंडर्ड का नहीं होता जो किसी भी छोटे से छोटे प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में पेश किया जा सके। हमेशा से ये होता आया है। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले जब मैंने यहाँ पर प्रोग्राम किया था एजुकेशन के हवाले से, राना सिकंदर हयात जो कि वज़ीर तालीम पंजाब हैं, वो यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम एक नया मॉडल लेकर आ रहे हैं। इस हवाले से वो मॉडल मैं समझता हूँ कि अब सामने आ गया है। एक अखबारात में एक इश्तिहार शाया हुआ है, उसमें उन्वान दिया गया है कि पंजाब के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी रीऑर्गेनाइजेशन की जा रही है। हम इसको उर्दू में कह सकते हैं तंजीम नो, या ये कहा जा सकता है कि उनका ढांचा जो है बदला जा रहा है, उनको नए तरीके से चलाने की बात की जा रही है। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहनें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि ये रीऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तंजीम नो नहीं है, ये निजकारी की जा रही है। उसके साथ हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। यकीनी तौर पे निजकारी हमेशा से तनकीद का निशाना बनती है। इसका मतलब ये लिया जाता है कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। इसका मतलब ये लिया जाता है कि वो सर्विसेज जो सरकार मुहैया कर रही है, बाद में आम आदमी को उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत जो है बहरहाल एक कम्पिटिटर के तौर पर अपनी कीमतों को वोट लेने के लिए कह लें, अपनी मकबूलियत के लिए कम रखती है। रीऑर्गेनाइजेशन का जो मॉडल पेश किया जा रहा है उसमें 3 पढ़े लिखे नौजवानों को पंजाब के 13,000 स्कूलों के लिए, हर स्कूल के लिए 3 पढ़े लिखे नौजवान, जिनमें से कम अज़ कम एक को 16 साल की तालीम MA किया होना चाहिए, 2 को ग्रेजुएट होना चाहिए, उनको अच्छी तालीम होनी चाहिए, वो आ जाएं, मिलकर एक स्कूल को, ऐसे स्कूल को संभालें जिस पर हम तनकीद करते हैं कि वहाँ पर टीचर्स नहीं हैं। 39,000 डायरेक्ट जो है नौजवान इनवाइट किए जा रहे हैं, और 5 जून तक आपने दरख्वास्तें देनी हैं। और इसमें जो मॉडल दिया जा रहा है वो मॉडल किसी हद तक इससे पहले पेफ का, पीमा का, उस किस्म का मॉडल है, यानी कि सरकार उन बच्चों की फ़ीस अदा करेगी उन 3 नौजवानों के ग्रुप को जो उस स्कूल को चलाएंगे। वो वहाँ पर उस स्कूल को चलाएंगे भी, उसके नताइज भी अच्छे देंगे, ये इस वक्त सोचा जा रहा है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो साथ तंजीमें ये कहती हैं कि पहले से 1.25 लाख टीचरों की कमी है। हुकूमत जो है उसकी आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो तालीम फराहम करे, और वो 1.25 लाख टीचर जो है पूरे करे, और स्कूलों को स्कूलों की तरह चलाए, इस पर तजर्बात ना करे। हम हर दौर में तजर्बात करते हैं, उसके मनफी जो है नताइज हमारे सामने आते हैं। इसके लिए निजकारी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और सवाल मेरा ये भी है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो वहाँ की कीमती ज़मीन है, कोई भी सरकारी स्कूल कहीं पर भी हो, आहिस्ता आहिस्ता वो पहले आबादी से बाहर भी होते हैं, फिर वो आबादी के बीच में भी आ जाते हैं, उनकी ज़मीन और उनका पूरा ढांचा, उनकी इमारत जो है वो बड़ी कीमती होती है, क्या वो उनके हवाले की जा रही है? क्या सरकार उससे दस्तबरदार हो रही है? अब ये जो एक और इसका आप नाम दे सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसके ऊपर जब 13,000 स्कूल जो दिए जा रहे हैं, इस पर उस्ताद तंजीमों ने बाकायदा तौर पर एहतजाज की धमकी दे दी है। काली पट्टियाँ भी बांधी जाएंगी, अपने अपने स्कूलों के दरवाज़ों पर एहतजाज भी किया जाएगा, और अगले बुध को, इस बुध को नहीं, इससे अगले बुध को पंजाब असम्बली के सामने धरना भी दे दिया जाएगा। अब ये है क्या ये मॉडल आपको समझ आ रहा है?
आपको लगता है इसके नतीजे में कोई बेहतरी होगी, कुछ अच्छा होगा, या ये एक ऐसा तजर्बा होने जा रहा है जिसके नतीजे में मज़ीद तबाही होगी? जो सरकारी उसाज़ा हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो मसाइल का शिकार होंगे और इसका रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलेगा, अच्छा नहीं निकलेगा। ये बात हतमी फ़ैसला मैं नहीं दे सकता, ये हमारे एक्सपर्ट्स दे सकते हैं, वो लोग जो इससे बराह रास्त वाबस्ता हैं वो बात कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए यहाँ पर स्टूडियोज़ में मेरे साथ बहुत ही मशकूर हूँ मुज़म्मल महमूद साहब मौजूद हैं। आप चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं मुस्लिम लीग नून टीचर्स विंग के, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मल साहब वक्त देने के लिए। इसी तरह यहाँ पर शकील अहमद भट्टी साहब का बहुत मशकूर हूँ। आप चीफ़ मिनिस्टर की जो एडवाइज़री कमेटी है एजुकेशन के हवाले से, आप उसके मेंबर हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। लगता है आपके आइडियाज़, मुज़म्मल साहब के आपके आइडियाज़ चल रहे हैं, और ये आइडियाज़ कितने चलते हैं कितने नहीं चलते, इस पर तनकीद क्या है, इसके लिए काशिफ शहजाद चौधरी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के, और इसके साथ साथ पैक्ट जो तंजीम है ख़ासतौर पे हमारे वो टीचर्स जो कंप्यूटर एजुकेशन से वाबस्ता हैं, उनके आप प्रेसिडेंट हैं। अभी थोड़ी देर में राना लियाकत साहब जनरल सेक्रेटरी हैं टीचर्स यूनियन पंजाब के, वो भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। और सबसे पहले ये मॉडल जो है वो कुछ खाका मैंने आपके सामने पेश कर दिया। काशिफ साहब, एतराज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, मुझे इस बात की खुशी होती है कि आप एजुकेशन पर बात कर लेते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं अब रह गया एजुकेशन पे बात करने का। तो सबसे पहले तो इतराज़ ये है कि जो पहले से 5000 स्कूल दिए गए थे पीमा को जी, अब सुना है कि गवर्नमेंट पीमा और पेफ को मर्ज कर रही है, इसलिए वो पेफ के ज़रिए दिए जा रहे हैं। मॉडल वही है, ठीक है। तो पेफ का मॉडल और है और पीमा का मॉडल और है। पेफ का मॉडल जो है उसके अंदर ये था कि एक प्राइवेट बंदा अपनी जगह अक्वायर करता है, अपनी बिल्डिंग लेता है, किराए पे ले, वो उसकी अपनी हो, ज़ाती हो, वो बच्चे इकट्ठे करता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई किसी स्कीम के अंदर वो अपने बच्चों को इनरोल कराता है और उससे पैसे लेता है। 2 4 5 स्कीमें इस तरह की गवर्नमेंट की चल रही हैं। ये बहुत हद तक ऐसी बात है कि जिसको सपोर्ट भी किया जा सकता है उस हद तक। जो पीमा का मॉडल है उसके अंदर बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। स्कूल गवर्नमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा गवर्नमेंट का, वहाँ के तमाम रिसोर्सेज गवर्नमेंट के, ऑपरेशनल कॉस्ट उसकी गवर्नमेंट ने पे करनी है, और गवर्नमेंट किसी थर्ड पार्टी को, किसी को भी वो दे देती है पीमा के ज़रिए से, और गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट उसको फ़ी बच्चा पैसे भी देती है। ठीक हो गया। अच्छा, हमें ये कहा जाता है कि हम जो आम बाकी सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ टीचर्स की कॉस्ट हमें पड़ती है 2800 रुपया पर टीचर, और यहाँ पे हम देते हैं 650 रुपया स्टूडेंट की कॉस्ट, स्टूडेंट कॉस्ट के। एक स्टूडेंट जो है वो इतनी कॉस्ट में पड़ता है। हाँ, एक स्टूडेंट। वैसे मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा जहाँ वो पैसों का हिसाब लगाएं कि बच्चे पढ़ते हैं तो कितने पैसे जो है ना, नहीं, सारी दुनिया में हिसाब किताब होता है। हिसाब किताब के बगैर तो कोई भी दुनिया में कहीं चलता ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम रीऑर्गेनाइजेशन, हिसाब किताब तो हम अपने बच्चों की एजुकेशन का भी लगा लेते हैं ना, कहाँ हमें दाखिल करवाना है, कहाँ पे नहीं करवाना है, अपना लगाना पड़ता है। मुझे इसलिए गवर्नमेंट स्कूलों पे मैं फख्र भी करता हूँ, साथज़ा पे भी फख्र करता हूँ, मेरे अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। एक ये वो स्कूल हैं जिनमें एक टीचर है, 2 टीचर हैं, नो टीचर, कोई टीचर नहीं है। भाई, टीचर वहाँ पे देना 3 बंदे आते हैं, 40 साल उनकी उम्र है, 40 साल तक उनकी उम्र है, नौजवान समझे जा सकते हैं। उनमें से एक एमए है, 2 कम से कम बीए हैं, आगे उन्होंने उठाया। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये दूसरा इश्तिहार है। पहला एक और भी इश्तिहार है जो शायद आपको नहीं दिया गया, ये दूसरा इश्तिहार है। पहले इश्तिहार के अंदर एनजीओज भी हैं, एक फ़र्द वाहद भी है, और वो सारी चीज़ें हैं जो पहले से ऑलरेडी पीमा के अंदर इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बाद वाला इश्तिहार है जो सिर्फ एक दिखाने के लिए पीमा में क्या गलत है? पीमा में क्या गलत है? कि वो एनजीओज के दिए गए हैं स्कूल, आप उनमें से अक्सर स्कूलों को देख लें, वो खंडरात बनते जा रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्कूल जिनकी लिस्टें ये जारी हुई हैं, उनके अंदर लोग तैयार बैठे हैं जिन्होंने वो ज़मीनें गवर्नमेंट को डोनेट की थी स्कूल बनाने के लिए। वो अदालतों में जाने के लिए भी तैयार हैं, वो एहतजाज के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। वो कुछ सारी ज़मीनें गवर्नमेंट की भी नहीं। मुझे समझाएं बुरा क्या है इसके अंदर ना? एक स्कूल है, उसमें टीचर्स नहीं है। मेरा एक पहले बुनियादी सवाल एक एनजीओ चले, मैं आपकी बात पे चले जाता हूँ। एक एनजीओ किसी को दे दिया या 3 नौजवानों को दे दिया कि चलाओ इसको, क्या बुरा है? नजम भाई, पहला तो सवाल है कि टीचर किसने देने हैं? सरकार ने देने। अगर 0 टीचर स्कूल है और वो स्कूल चल रहा है, सर नहीं दे पा रही ना 6 महीने, साल से, सर 2 साल और से। आप काशिफ भाई, हम यहाँ पर बरसों से इस चीज़ पे खपते चले आ रहे हैं, कोई भी हुकूमत नहीं दे पाई। क्या करें आप? नजम भाई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ठेके पे दे दें स्कूलों को।
अच्छा बुनियादी तौर पर सर, फिर हुकूमत आप नहीं दे पा रही। आइन में तब्दीली कर लेना, आप निकाल दें आइन से जो बच्चों की पढ़ाई है। नहीं तो बच्चों की आप पढ़ाई हो टीचर रही दें है ना सर, बच्चों की मैं पढ़ाई। हमेशा ये कहता हूँ आप काशी भाई, टीचर बच्चों की दें, मेरा पढ़ाई- कंपटीशन कराएं जिसके काशी साथ भाई, मर्जी बच्चों कराएं। की पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही, मुझे बताएं। अगर वहाँ बच्चों पे की पढ़ाई किस cost- तीन बंदे आते हैं, कोई एनजीओ आती है, वो संभालती है, नजम भाई, हुकूमत उनको पैसे देती मैं है। आपको एक डाटा बताता हूँ। सही है, मैं आपको एक डाटा बताएं बताता हूँ। बताएं। सबसे बड़ा क्लेम जो हमारी हुकूमतें करती हैं कि जी पीमा को हमने स्कूल दिए तो वहाँ इनरोलमेंट डबल हो गई, सही है, ये इसके अलावा कोई क्लेम नहीं हो रहा। ठीक है, खुद इनका अपना ऑफिशियल रिकॉर्ड बताता है कि वहाँ मैट्रिक पास टीचर्स जो हैं वो 11-12 हज़ार हैं, ठीक है, और वहाँ टीचर्स की तादाद कितनी हो गई, जो पहले 9,000 थी गवर्नमेंट के पास थे, जब ये वो पुराने 5,000 स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 9,000 थे, अब कितने हैं? अब 22 से 23,000 टीचर हैं वहाँ पे। ठीक है, आप एक मोहल्ले में स्कूल खोलें, वहाँ पे एक टीचर दें, और उसके साथ एक स्कूल खोलें, वहाँ पे आप 5 टीचर दें, क्या दोनों में फ़र्क ही कोई नहीं है? बड़ा फर्क है एक टीचर जो सर। इसमें आप पहली से लेके प्राइमरी तक पढ़ाता मुझे है। मसला नहीं समझ आया अभी तक, मुझे आपका मसला नहीं समझ आया। मसला क्या है? मसला यही है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है टीचर्स देना। आप कहते हैं नहीं टीचर नहीं हम दे सकते, हम इसको प्राइवेट लोगों पे पैसा खर्च कर सकते हैं, प्राइवेट लोगों को सारी जमीन जायदाद गवर्नमेंट की वो दे सकते हैं। वो मॉडल के अंदर एग्रीमेंट ये होता है, वो उसके नाम तो नहीं हो जाएगी, सही है, लेकिन वो जो बैठ गया वही चल रहा है। जब से मॉडल हुआ था, कोई शायद 70 या 72 स्कूलों के वो दोबारा से हुए हैं। अच्छा। उसके अलावा 5,000 स्कूल उन्हीं लोगों के पास हैं जिनके पास थे, और जो स्कूल जेन्युइनली मेरी बात सुने, पॉलिटिकल बेसिस पे जो प्राइमरी स्कूल खुले हुए थे ना जी, और जो वो किसी गांव में किसी डेरे पे, वो स्कूल तो उन एनजीओज ने भी लेने से इनकार कर दिया था, और आज तक वो किसी के पास नहीं है। 600-700 स्कूल वो बंद पड़े हैं। वो आपका मसला नहीं है ना, पीमा ने दोबारा जो बंद है वो आपका मसला नहीं है। बात तो ये है कि आप फिर उसको दूसरी साइड पे क्यों लेके जाते हैं? मैं तो दूसरी साइड पे ले जा ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ बेहतरी। काशी भाई, बेहतरी मेरा आपका हम सबका टारगेट एक है, बेहतरी हमें देना, बेहतरी हमें टीचर दें, हमसे जो मर्जी लें, हमसे काम लें। लो जी मुजम्मल साहब, हमें काम भी नहीं करने देते और टीचर भी नहीं देते, काम भी नहीं करने देते, टीचर भी नहीं देते। टीचर से आप गंदम भी खरीदवाते हैं, सारा कुछ करते हैं, और ऊपर से आप लोगों को, अपने प्यारों को इससे नवाजने जा रहे हैं। नून लीग वाले सारे स्कूल लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नजब भाई। शकील साहब हंस रहे हैं मेरी बात पे, और किन्ने पीटीआई वाले ने ले जा रहे हैं। आपने प्राइवेटाइजेशन की एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन की है कि प्राइवेटाइजेशन में सबसे पहले तो जो सरकारी टीचर्स हैं उनकी नौकरी जाए तो हम इसको प्राइवेटाइजेशन माने। ठीक है, नहीं जाएगी। नंबर 2 पे जी नहीं जाएगी, ठीक हो किसी एक टीचर की नौकरी नहीं जाएगी, किसी एक टीचर के सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं होगी, किसी एक टीचर की प्रमोशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने फरमाया कि कीमत अदा करना। जो बच्चे वहां पे पढ़ने आ रहे हैं, आज मुफ्त पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, कल अगर उनसे फीस ली जाए जी हाँ, तो ये प्राइवेटाइजेशन है। डर लगता है ना। जी हाँ, बिल्कुल भाई, ऐसे ही है। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे बात करेंगे, हम नारों की बेस पे बात नहीं करेंगे। आपने फरमाया कि बेहतरी आई या नहीं आई। जब 2015-16 में मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में पीमा को ये स्कूल्स दिए गए, पीमा की बात करते हैं उस पर ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, और इसी मॉडल पे दिए गए। 3,12,000 बच्चे एनरोल्ड थे, आज वहाँ पे 6,14,000 बच्चे एनरोल्ड हैं। वहाँ पे 9,000 टीचर्स थे, आज वहाँ पे 20,000 टीचर्स हैं। भाई, इन टीचर्स की सैलरीज जो हमारे रीऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर्स हैं वो पे कर रहे हैं, सरकार पे नहीं कर रही। आगे, वहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशो पहले 34 थी, आज 29 है। वहाँ पे रिजल्ट उस वक्त 37% था बच्चों का, आज 83%। वहाँ पे उस वक्त क्लासरूम्स 10,000 थे, आज 19,500 हैं। वहाँ पे उस वक्त फर्नीचर स्टूडेंट्स के लिए 2,30,000 चेयर्स थी, आज 5,81,000 चेयर्स हैं। वहाँ पे टॉयलेट उस वक्त 9,000 थे, आज 12,000 हैं। वहाँ पे उस वक्त वाटर पंप्स 2,000 थे, आज 4,000 हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक कूलर्स उस वक्त 44 थे, आज 400 हैं। वहाँ पे उस वक्त स्विंग्स बच्चों के झूले 170 थे, आज 648 हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, आज 4,500 हैं। भाई, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, क्या उन लोगों का हक नहीं है?
फिर वहां पे जनरेटर यूपीएस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, आज 350 हैं। वहां पे फर्स्ट एड किट मौजूद ही नहीं थी, आज 2500 हैं। क्या ये बेहतरी नहीं है? सही। और ये पीमा का मॉडल है जी, जो कि जिस यहाँ पे पे कॉपी criticize होने, किया जा रहा है। जो इस वक्त कॉपी होने जा रहा है, क्योंकि पेफ के अंदर तो प्राइवेट पार्टी को अपनी बिल्डिंग भी जी लेनी भाई। पड़ती थी, इसमें बिल्डिंग सरकार की जी है, भाई। आपने एडमिनिस्ट्रेशन संभालनी है, आपको पर स्कूल जो है पर बच्चा जो है पैसे मिल जाएंगे, आपने पढ़ाना शुरू कर देना है। जी, और सैलरीज आपने देनी है। सही। जिसने बिजली का बिल किसने देना है? बिजली का बिल उन्होंने देना है, चौकीदार की तनख्वाह किसने उन्होंने देनी है, सफाई किसने करानी है? उन्होंने करवानी है, सारा कुछ उन्होंने करवाना सारा है। कुछ उन्होंने करवाना है। और भाई मीगर अमाउंट 650 रुपये, आप मुझे बताएं, क्या ये ठेका है? बिल्कुल ठेका नहीं। क्या हमने उनसे रेंट ले रहे हैं बिल्डिंग्स का? नहीं ले रहे। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर हम जो ये फरमा रहे हैं बेहतरी आप कह रहे हैं, बेहतरी ही हर तरफ और आई आप है। ये सही है। पिछले 9 साल का डाटा मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है। 3 टाइम्स इंप्रूवमेंट हुई। आउट ऑफ स्कूल 3.25 लाख बच्चा यहाँ पे, भाई जरा बात समझिएगा, और 28 लाख बच्चा इस वक्त पेफ में है। हम टारगेट कर रहे हैं कि अगले 3 साल में ये जो 76 लाख बच्चा है जो स्कूलों से बाहर है, इनको वापस स्कूलों में ले आए शॉर्ट टर्म में। किसी टीचर की, एग्जिस्टिंग टीचर की जॉब ना जाए, सही। टीचर्स की रैशनलाइजेशन हो जाए, सही। इसमें क्या बुराई है? वो कह रहे हैं खंडरात बना दिए स्कूल सारे। भाई पीमा के जो स्कूल थे वो खंडरात बनते चले जा रहे ये हैं। फिगर्स आपसे मैंने शेयर किए हैं। 11,000 कमरों का इजाफा हुआ। क्या खंडरात में कमरों का इजाफा होगा? क्या 3.5 लाख बच्चा यहां पे आया, 8 लाख बच्चा पेफ में आया है? क्या खंडरात में जो लोग भेजेंगे अपने बच्चों को? मैं और आप तो नहीं भेजेंगे, कोई भी नहीं भेजेगा। ये ठीक, चलें आपने जो इदादोशुमार दिए यकीनी तौर पर सरकारी इदादोशुमार हैं, और सरकार के इदादोशुमार हमेशा बड़े ज़बरदस्त किस्म के लुक्रेटिव होते हैं, उससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शकील अहमद भट्टी साहब, बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि जो तालीम देनी है वो हुकूमत ने देनी है। हुकूमत, ये अभी जो इदादोशुमार जारी हुए, जो इन्होंने अभी मुजम्मल साहब ने बयान किए, सारे के सारे चीख के कह रहे हैं कि हुकूमत काम नहीं कर सकती, हुकूमत नाअहल है, हुकूमत काम नहीं कर सकती, हुकूमत अपनी जान छुड़ाना चाहती है, वो प्राइवेट लोगों को लाना चाहती है, उनको देना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। मैं चूँकि एक सियासी वर्कर नहीं हूँ, मैं एक एजुकेशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं तालीम की नुमाइंदगी करूँगा। गुजारिश ये है कि आर्टिकल 25 से जी, जिसके आली जहाँ भी एक हामी और उसके प्रचारक हैं, जी। और यकीनन मुजम्मिल साहब और तमाम सियासी पार्टियां भी उससे एग्री करती हैं, क्योंकि आइन का हिस्सा है। वो कहता है कि 5 से 16 साल के हर बच्चे को तालीम देना हुकूमत का फ़र्ज़ है। ठीक हो गया। अब हुकूमत एक तरह से तालीम अगर पिछली कुछ गलतियों की बिना पे या कुछ और ऐसी वजूहात की बिना पे, जैसा आपने फरमाया था, नहीं दे पाई, तो भाई क्या अभी भी गया है सांप निकल फिर लकीर पीटा कर कि मिसदाक हमने लगे रहना है, या उन बच्चों को स्कूल लाना है? 567-600 के करीब ऐसे स्कूल जिनमें सिरे से कोई टीचर नहीं है, सही। उनमें पढ़ने वाले 32,000 31,000 बच्चों का उन पे आर्टिकल 25A लागू नहीं होता। तो देना, टीचर सरकार ने देने, मैंने या काशिफ साहब ने तो नहीं देने अच्छा, ना। टीचर्स पे कर लीजिए। अभी आपने कहा सरकारी इदादोशुमार तो चले मैनिपुलेटेड, आपने कहा हो सकते हैं, लुक्रेटिव या कहा था मैंने, मैनिपुलेटेड नहीं कहा था। अच्छे लगने के लिए होते हैं। ये असर की रिपोर्ट है, अच्छा, सारे सूबे से मानते हैं। पिछले महीने इसकी जो है वो लॉन्चिंग हुई। इसमें एक पंजाब का पूरा चैप्टर है, 1000 सरकारी स्कूलों का सर्वे, जो बताता है कि मेरे स्कूलों, हमारे सरकारी स्कूलों में 5 से 16 साल की उम्र के 49% बच्चे उर्दू का एक फिक्रा पढ़ने से कासिर है। सही। सर, हमारे पास डबल पढ़े हुए टीचर है। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरा सलाम है मेरे उस्ताद शरीफ न्याज साहब को, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, और इन तमाम टीचर्स की। लेकिन हम डिटीरियोरेट कर रहे हैं। हम मौजूदा जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो सारी डिटीरियोरेट चीजें कर रही ठीक है। हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अपनी परफॉर्मेंस को ठीक ना करे, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे दे। नहीं, ये भी नहीं, प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया जा रहा। प्राइवेट सेक्टर की, पर्टिकुलरली नौजवानों की, जी, ये मेरे लिए बड़ा अचंभे की बात है। वो कि कह रहे आप पहला मुझे, इश्तिहार, आप पहले इश्तिहार की बात नहीं कर रहे जिसके अंदर एनजीओस की बात की गई है, एनजीओस को दिए जा रहे हैं। आप उस पर भी बात करते हैं। आप मुझे बहैसियत नौजवान, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मास्टर्स PhD कर ली, आप मुझे एक मुलाजिम बनाना पसंद करते हैं। आप मुझे एक एम्पावर्ड नौजवान नहीं देख सकते। मैं स्कूल चलाता हूँ, मेरे में अपना स्कूल बनाने में इसकी सकत नहीं। आई एम अ पैशनेट टीचर। मुझे एक स्कूल दे के तो देखें।
मेरा ख्वाब था सरकारी टीचर बनना, मेरी उम्र निकल गई, पिछले 6 साल से भर्ती नहीं हुई। खुदा का वास्ता मुझे मौका दें, आई कैन डू वंडर्स एंड बिलीव यू मी आई विल। और हमारे पास ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। सिंगल टीचर्स ने यकीनन कई जगहों पे बड़े करिश्मे सर अंजाम दिए, वो हमारी सर आंखों पे, लेकिन एक मुमकिन टीचर 6 क्लासों को नहीं पढ़ा मुमकिन नहीं। सकता, मैं पढ़ा एग्री सकता। करता हूँ, एग्री करता हूँ। और इसके नतीजे में बेहतरी जो है, कई सब सारी बातें आपने सुनी, किसी एक टीचर की जॉब नहीं जा रही। बिल्कुल। आप काली पट्टियाँ क्यों मान रहे हैं, मुजाहरे क्यों कर रहे हैं, पंजाब असेंबली क्यों जा रहे हैं? इसके नतीजे में आप कहते हैं स्कूल खंडर हो गए, वो कह रहे हैं 11,000 नए कमरे बन गए। बच्चों की फ़ीस के हवाले से वो कहते हैं 2015 से लेके अब तक पैफ और पीमा के मॉडल में गवर्नमेंट पे करती चली जा रही है, कभी उसने इनकार नहीं किया। और फिर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आपके इस इख्तलाफ की। जब आपके पास ये कोई 63,000 के करीब स्कूल थे जी, आप करते करते उनको 48,000 पे ले आए। 48,000 से अब 13,000 आप एकदम सिस्टम से निकाल रहे हैं, और इनमें ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर 4-4, 450 तादाद है। और ये सिस्टम से निकल कैसे रहे हैं सर? आपको उन सर वहाँ पे 3 ऐसे मुझे नौजवान ये आ रहे हैं, काजी साहब, वहाँ पे 3 ऐसे नौजवान आ रहे हैं जो बड़े पुरजोश तरीके से उसको चलाएंगे, नजम उनका भाई, बिजनेस होगा। आप अच्छा मुझे ये बताएं कि ये पिछले जो 42-43 स्कूल इस वक्त पीमा चला रहा है, कितने नौजवान चला रहे हैं? नहीं, अब नहीं है ना, अब तो 40 इयर्स की, इसमें तो 40 इयर्स की एज लिमिट लगा दी गई ना। आपने जिन लोगों को देना है वो 40 साल की उम्र तक के होंगे। अब बात ये है कि आपने वहाँ पे, आप एक बंदे ने वहाँ पे काम किया, 2 टीचर्स ने वहाँ काम किया, 400-450 तादाद ले गया, वो भी इन्हीं का सरकारी टीचर है, तो वो जिसको ये सर- कहते हैं वो फारग है, वो नाकाम स्कूल है। नहीं फारग। यही कहा गया है, यही कहा तो सर जा रहा वही ले है लेना। इल भाई कि ये नाकाम स्कूल हैं। ये नाकाम स्कूल नहीं टीचर है, तो तारे जहाँ हैं। हुकूमत ने वहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया, टीचर्स नहीं दिए। आप इस बात पे आते ही नहीं सर है मुझे कि हुकूमत ने इस टीचर मॉडल देने की हैं। नाकामी बताएं जो इस वक्त पेश किया जा रहा है, उसकी अच्छा, नाकामी इस बात पे बताएं। आ जाते हैं नजम भाई कि आप ये करें ना, ये उसी टीचर को जो वहां पे 450, 300, 200 तादाद ले गया, सही। उस टीचर को आप क्यों नहीं एम्पावर करते कि आप उसको 600 ना Good दें, आप question. उसको 400 दे दें? गुड क्वेश्चन। उस टीचर को Very कहें, good. उसके डीडीओ को दें अच्छा। 400 पर स्टूडेंट, जो उसे कहें आप जो स्कूल चलाओ। टीचर बाहर से जो रखो। टीचर शकील साहब पहले से वहां पर काम कर रहे हैं, आप उसको एम्पावर क्यों नहीं करते? उसको पहला मौका, मतलब साहब कहना। इसमें मैं एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉई है वो एक पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकता। अगर हमारे भाई ने फरमाया है कि एक टीचर 450 बच्चों को ठीक पढ़ा रहा है, जो कि अकल तो नहीं मानती, एजुकेशन से एक आम फहम बंदा भी जो है, मेरी बात समझ, मैंने ये आपने कहा है एक टीचर 450 तक ले गया, तो अब वो एक टीचर 450 बच्चों को जो 5 डिफरेंट क्लासेस को बिलोंग कर रहे हैं, एक वक्त में क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकता है? नंबर 1 तो ये है भाई। दूसरी बात ये है, अगर कोई हमारा भाई जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है और उसे लगता है ये बड़ा लुक्रेटिव है, वो रिज़ाइन करे, और ये लुक्रेटिव काम है और खिदमत भी है, तो वो गवर्नमेंट से पैसे भी ले, वहाँ पे टीचर्स और भर्ती करे और स्कूल को चला ले। हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं। आ जाए। अच्छा, आ जाए, रिज़ाइन करे और आके स्कूल का स्कूल ऑनर बन जाए। 5 साल हम राज साहब से भी सुनते रहे। नहीं, ये तो करन जा रहे हैं, तो कर रहे हैं ना, वही बात है, मैं वही बता रहा हूँ ना। वो कि तो ट्विटर पे आप बैठे होते हैं रिजाइन ना। कर देना, आपको इख्तलाफ है तो आप रिजाइन कर दें। नहीं, ये इख्तलाफ तो पे नहीं कोई हम हाल कह रहे हैं, नहीं हम इख्तलाफ ये पे कोई कह इख्तलाफ रहे की बात नहीं कर रहे, मैं कोई इख्तलाफ की बात नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं, वो कह रहे आपको हैं- अच्छा लग रहा है, मेरी काशिफ भाई, बात काशिफ सुनिए, भाई, ये बात गलत आप 3 बंदे एक साइड पे हैं, मैं नहीं सर, मैं माजरत के साथ ये मुझे जो गलत बात समझ है। आ रही है मैं वो बात कर रहा हूँ, मुझे आपकी बात समझ आई, मैंने इनसे भी उसी तरह के सवाल किए हैं। अगर आप मुझे कहें कि मैं खामखा जो है सिर्फ इस वजह से आपका साथ दूं कि आपने नहीं, एहतजाज का मैं ऐलान बिल्कुल कर नहीं ये दिया चाह रहा, है, मैं आपकी एक बिल्कुल ये नहीं यूनियन, चाह रहा नजर आपकी एक यूनियन है और आप उस यूनियन की बेस पे ये सारा कुछ करना चाहते हैं, तो सॉरी सर, मैं बिल्कुल नहीं ये चाह रहा। मैं इस पर सॉरी, मुझे मैं इसको बाई नहीं करता सर। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा। ये तो गलत बात मैं है। ये चाह रहा हूँ, और मेरी बात को मिस इंटरप्रेट करें, हम किसी एक सरकारी टीचर की जॉब जाने के हक में नहीं है। अब मुझे ब्रेक लेना है, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, वो सरकारी टीचर जो वहां पर मौजूद है और पढ़ा रहा है, सर्व कर रहा है, उसका फ्यूचर क्या है? भाई मैं मैंने बताता हूं। पहले ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि उस टीचर को आप बिजनेस करने दें। मैंने ये कहा है कि आप उसे टीचर हायर करने के लिए आप उसे 400 रुपया दे दें, वो तो नहीं बिजनेस करेगा। तो वो क्या करेगा? वो तो 400 टीचर रुपए बाहर से जो 2 रखने हैं वो स्कूल को चलाने के लिए, जब तक आप नहीं 2 साल 3 साल आप नहीं भर्ती कर सकते, गवर्नमेंट के हालात ख़राब हैं, आप जो पैफ और पीमा को वहाँ से उन टीचर्स को दूसरे स्कूलों में आप शिफ्ट करेंगे सबको, और एक मिनट, मैं तो ये कहता हूँ कि वो उनको आप जो टीचर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। भाई मैं अर्ज करता हूं, देखें ये अभी फरमा रहे हैं सिस्टम में टीचर्स की ज़रूरत है, रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। जहाँ पे
3 टीचर पढ़ा रहे हैं और वहाँ 5 टीचर्स की ज़रूरत है, इन स्कूल से जो टीचर्स 23,000 हैं वो टीचर्स उन स्कूल्स में चले जाएंगे, उनके करीबी इलाकों में जहाँ के वो रेजिडेंट हैं वहाँ पे वो चले जाएं, अपने गांव, अपने देहात, अपने कस्बे, अपनी तहसील, अपने शहर में जाके वो सर्व करेंगे। तो एक पब्लिक सेक्टर में जो टीचर्स की ज़रूरत है, एग्जिस्टिंग टीचर्स में से 23,000 टीचर्स वहाँ पे आ गए। इसका मतलब है वहाँ पे जो नीड फॉर द टीचर्स है, जो 13,000 स्कूलों की नीड है वो वैसे निकल गई, और जो बाकी स्कूलों में टीचर्स ऐड हो गए, किसी की जॉब नहीं साहब के पास भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, वो किस तरह कायल करते हैं इसके खिलाफ कि ये ना किया जाए। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन, हुकूमत पंजाब सरकारी स्कूलों की, खासतौर पे उन सरकारी स्कूलों की जिनमें नो टीचर, कोई टीचर नहीं है, सिंगल टीचर या 2 टीचर्स हैं, उस हद तक उन्होंने कोई 13,000 स्कूल निकाल लिया है, उनकी रीऑर्गेनाइजेशन करने जा रही है। अब उसको हमारे बाज़ दोस्त कह रहे हैं ये निजकारी होने जा रही है। मेरा ज़ाती ख्याल जो है, मैंने जो इसको पढ़ा है, निजकारी कहना दुरुस्त नहीं है, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह दिया जाए तो ये एक ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी और इसके नतीजे में मलकियत हुकूमत की रहेगी। लेकिन काशिफ शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मंजमुल महमूद साहब मौजूद हैं, शकील अहमद भट्टी साहब मौजूद है। एक चीज़ पे तो हमारा कंसेंसस है कि हमने बेहतरी करनी है। बेहतरी किस तरह आ सकती है, इस पर अभी तक हमारा इख्तलाफ है, हमारी बहस है, वो हम करते चले आ रहे हैं। राना लियाकत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के और बड़ी हमेशा मुदल्लल बात करते हैं। राना साहब, ओवर टू यू, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन होने जा रही है क्यों नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजब वली साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं, क्या जिस अदारे ने इसकी रीऑर्गेनाइजेशन करनी है उसकी कैपेसिटी है? अच्छा। आज से 7 साल पहले जो तालीमी अदारे जिनकी तादाद 5,000 के करीब थी वो पेफ को दिए गए और बाद में वो पीमा को कन्वर्ट कर दिए गए, इसलिए कि पेफ के पास वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो स्कूलों की मॉनिटरिंग कर सके या स्कूलों को जो है ना बेहतर तरीके से चला सके। उन्होंने तो प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे हैं वो ठेके पे पढ़ाने के लिए उनको 600 रुपये दे दिया। अब इन्होंने एक अदारा गवर्नमेंट ने पीमा बनाया कि जो सरकारी स्कूल नहीं चल पा रहे थे उनको चलाने के लिए पीमा बनाया गया। अब जब पीमा भी नाकाम हो गया और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पहले नाकाम हो गई, अब ये फिर हमारे जो तालीमी इदारे जिनको नॉन परफॉर्मेंस अदारे कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आज 0 टीचर वाला भी इदारा अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी 20, 30, 40 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको साथ वाले स्कूलों से लोन बेसिस पर टीचर लगे के पढ़ा रहे हैं। और इसी तरह अगर किसी सिंगल टीचर के पास अगर 50 या 60 बच्चे हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर उसी टीचर को मज़ीद टीचर दे दिए जाए उस स्कूल में तो उसकी तादाद जो है वो 200-250 हो सकती है। इसी तरह जहाँ पर दो टीचर हैं और उनकी तादाद 100 से ज़्यादा है या 100 से कम है, अगर वहाँ पर 3 टीचर और दे दिए जाएं तो वो वहाँ पर भी तादाद उसकी बढ़ सकती है। और आप हैरान होंगे कि हमारे कई ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ पर 1 टीचर है लेकिन तादाद उनकी 200 के करीब है। अब जो बंदा ये अदारा लेगा उसको तो आपने बना बनाया इदारा दे दिया। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आपके पास पहले भी एक मॉडल चल रहा है आफ्टरनून स्कूल का कि आपने प्राइवेट लोगों को हायर किया और हमारे ही अदारे में उनको तैनात कर दिया और उसके इवज़ आप उसको 15,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं, वो भी आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके अलावा आपने सर करें क्या ये ना करें तो क्या करें? बदकिस्मती नजम वली साहब ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट जब से आई है, इससे पहले तालीमी एमरजेंसी नाफिज की गई, किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई, ठीक है। अब आपके सामने जो 13,000 अदारे दिए जा रहे हैं, क्या ही अच्छा होता कि हमारा डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर को बुलाता, सिविल सोसाइटी को बुलाता और इनसे इस बात पे डिबेट करवाता तो इसका हल कोई निकलता, देन जाकर हम इन अदारों को गवर्नमेंट की ही तहवील में रहते हुए चलाने के काबिल हो सकते थे। अब आप अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के बंदे को ये कह दें कि जी आप हमसे 600 रुपया ले लें और आप बच्चे को तालीम दे दें, तो भाई 600 रुपये में तो आज एक छोटा बच्चा जो है ना वो भी खा पी जाता है। नहीं, पैफ और पीमा का मॉडल 650 में चल नहीं रहा इस वक्त। सर पैफ और मैं बता रहा हूँ ना कि पहले 5,000 तालीमी इदारे ने पैफ को दिए, जब वो पैफ से ना चल पाए तो इन्होंने पीमा को दे दिए।
पीमा एक नया दायरा बना लिया। वो मॉडल चल रहा है ना, अच्छा सुन ले, थी, पीमा और चीज थी, मॉडल चल रहा है कि नहीं चल रहा, नाकाम हो गया है? नाकाम हो गया, मेरी बात सुन लेना सर। उसके नताइज आपसे बेहतर हैं, आपके सरकारी स्कूलों से सर मेरी बात सुन ले नजम साहब, इस दफा इन्होंने पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को कहा कि आप क्वालिटी इंश्योरेंस का टेस्ट ले लें पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों का। सही। तो उसके लिए जो लोग वहां पर बैठे हुए थे उन्होंने उसके 1-2 पेपर लीक करवाए और उसके बाद इम्तिहान पोस्टपोन हो गया। मैं ये समझता हूं कि तालीम जो है ये पंजाब हुकूमत के अम्ब्रेला के नीचे होनी चाहिए और महकमा तालीम के अंदर होनी चाहिए। सही। वापस आते मैं आपकी तरफ, मेरे साथ ही रहना है आपने बिल्कुल। भट्टी साहब, ये सरकार का काम है कि आपके महकमे की इतनी कैपेसिटी है कि जो पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इन तमाम को मॉनिटर कर सके, वहाँ पर नज़र रख सके, और मुशावरत क्यों नहीं की जाती स्टेक होल्डर से? हर फैसला जो इम्पोज कर दिया जाता है। राणा साहब ने बहुत ज़बरदस्त 2 पॉइंट उठाए। उनमें से पहला मुशावरत का, तो यकीनन गवर्नमेंट को जुमा 8 दिन हुए हैं, लेकिन मुझे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए मिनिस्टर एजुकेशन पंजाब राणा सिकंदर हयात को कि उन्होंने इसके बावजूद भागम भाग 5-7 ज़िलों का दौरा करके हर डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट की कि मैं जब आऊँ आपके ज़िले में तो मैंने टीचर्स को मिलना है। मिले हैं वो, मिले। और तालीमी पंचायत का एक बाकायदा सिलसिला शुरू किया जो 5 साल जारी रहेगा, जो 5 साल जारी रहेगा। पहले दिन जिस दिन हलफ लिया उसी दिन रिक्वेस्ट डाली, अगले दिन 650 टीचर्स के साथ वहादत रोड पे जो है पहली तालीमी पंचायत की, और आपकी इजाज़त से उसी में एक टीचर खड़ा होता है जिसकी बीवी कंगनपुर, जो कसूर की एक तहसील चूनिया का दरिया पे पढ़ने वाला स्कूल है, वहाँ टीचर है। और वो नौजवान मेरा भाई, काश आज यहाँ वो बैठा होता, वो यहाँ से सुबह रोज़ मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी को लेता है। सर बिलीव यू में ये 2.5 घंटे का सफ़र है, बिकॉज कि वो हमारी बहन सिंगल टीचर स्कूल में लॉक्ड है, फंसी हुई है, सेस पे उसका तबादला नहीं हो सकता, उसके तमाम ह्यूमनिस्टिक जो कंसर्न्स हैं, कंपैशनेट ग्राउंड्स हैं, जो मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं, जो उनकी फैमिली को प्रॉब्लम्स हो, हमने इग्नोर कर दिया। फॉर गॉड सेक, हम किस किस्म के लोग हैं? हमने इंसानों से उनका ना सिर्फ आइली ज़िंदगी, उनकी समाजी ज़िंदगी, बल्कि उन्हें बीमार होने तक की जो एक हो सकती है इंसानी कैफियत, उस तक से महरूम कर दिया। वो बंदा उठा और सारा हाल चुप था। कोई सोल्यूशन बताइए? नहीं है। मैं फिर वापस उसी बात पे आता हूँ, टीचर दे देना, वहाँ पे सोल्यूशन तो है। टीचर, आप स्कूल को टीचर दे रहे हैं, हम टीचर, स्कूल जो है वो टीचर को दे रहे हैं। वाह वाह, अच्छा फिक्र। और वो भी एक पैशनेट पढ़े लिखे मास्टर्स बीएड। आप कह रहे हैं स्कूल को टीचर दे दें, हम कहते हैं टीचर को स्कूल दें। हम टीचर को स्कूल दे रहे हैं, उसकी ऑनरशिप का लेवल तो चेक करें। फिक्र एंजॉय कर रहे हैं आप राणा लियाकत साहब? जी फिक्र एंजॉय कर रहे हैं। जहां तक राणा साहब ने पैक की बात की, हम लोग एग्री करते हैं। 2 पॉइंट्स राणा साहब, आपका भी शुक्रिया। बिल्कुल एक सेंट्रल जो है वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इन प्लेस होने जा रहा है। पंजाब का एक इंस्पेक्टोरेट बन रहा है मॉनिटरिंग का। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 7,000 पैफ के पास पहले स्कूल हैं, 5,000 उसके पास पीमा के चले जाएंगे, ये बन गएंगे 12,000, और 13,000 स्कूल आप उनको और देने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ उनके पास होंगे 25,000 स्कूल। और हमारी जो गवर्नमेंट है, जहां पर सेक्रेटरी एजुकेशन है, एक पूरी नीचे चेन है एईओ तक, वहां पर होंगे 35,000 स्कूल। इसका मतलब है पंजाब में स्कूल एजुकेशन पंजाब के बराबर में एक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का नया डिपार्टमेंट खड़ा हो जाएगा। नहीं, और उसके लिए आपको फिर सेक्रेटरी स्कूल्स भी अलग लगाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह ताला उसके लिए वजीर तालीम भी अलग होगा। इसमें कोई शक नहीं कि राणा सिकंदर हयात साहब और मुजम्मल साहब ने टीचर से मीटिंग की है, उनको ग्राउंड रियलिटी टीचर्स ने बताई है। लेकिन ये जो प्रोग्राम अचानक से शुरू कर दिया है, कम से कम हम चाहते थे। अच्छा, वैसे एक और काम भी राणा साहब हो सकता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि 12,000 13,000, ये 25,000 तो एक चले गए और पीछे रह गए 35,000, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे स्कूल उधर दे के हम सेक्रेटरी स्कूल्स ही खत्म कर देंगे। तो आने वाले दौर में ये हो सकता है। अब फिर ये जरूरत भी रह जाएगी ना, फिर हमें सेक्रेटरी, अब फिर हम एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए चलाएंगे सारा कुछ। क्यों जी? बिल्कुल। और प्राइवेट जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज मैंने यहाँ पर पहले भी पूछा था। ये कह रहे हैं हम किसी एक सिंगल टीचर को बेरोजगार नहीं करने जा रहे, हम किसी सिंगल स्टूडेंट से फीस नहीं लेने जा रहे, लेकिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा।
अच्छा है, ये तो ज़बरदस्त है राना साहब। अच्छा नजम वली साहब, देखें ये बात किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बच्चा वहां पर पढ़ेगा उससे फीस नहीं दी जाएगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो प्राइवेट ओनर होगा या प्राइवेट जो मैनेजमेंट होगी वो बच्चे से, जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में टक शॉप खोली जाती हैं या स्टेशनरी के नाम पे उनसे पैसे बटोरे जाते हैं या उनसे स्टेशनरी के नाम, यूनिफॉर्म के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, तो क्या ये सिलसिला दोबारा शुरू नहीं हो जाएगा? साथ साथ ये भी मैं बताता चलूं कि जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने जो प्राइवेट स्कूल अडॉप्ट किए हुए हैं उन मालकान ने 7 पैरेलल दीवार के साथ दीवार स्कूल खोला हुआ है और वो वहां पर फीस लेके पढ़ाते हैं और इधर जो है वो 600 रुपए पे पढ़ाते हैं, और जब तादाद पूरी करनी होती है वो साथ वाले स्कूल से बच्चे जेलसाजी मुजम्मल साहब, जेलसाजी बहुत बड़ा इशू है। ये पैफ में भी ये मामला निकला था जब मैंने बड़े प्रोग्राम किए थे उनके साथ, पैफ वालों के साथ भी जाके, और लेकिन उस वक्त जो मुराद राज थे या बाकी टीम थी उनका कहना था कि ये जेली स्टूडेंट शो करते हैं, जेलसाजी कैसे रोकेंगे? जी भाईजान, आपने बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट्स रेज किए हैं राना साहब ने। 2-3 गुजारिशात मैं पेश करूंगा इस सिलसिले में। नंबर 1 तो ये है, जैसे अभी शकील भाई ने भी कहा कि एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बन रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें एक इंस्पेक्टोरेट होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये है, और उसमें 3 लेयर्स होंगी इंस्पेक्शन की, जिसमें इंश्योर किया जाएगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, फैसिलिटीज़ गिवन टू द स्टूडेंट्स को, और डाटा सेंटिटी को। इन 3 चीज़ों को इंश्योर करने के बाद उन स्कूल ओनर्स को उन बच्चों की पेमेंट्स की जाएंगी, नंबर 1। सही। नंबर 2, मुराद राज साहब और उनकी जो गवर्नमेंट है पिछली, उन्होंने तो 6-5 साल में एक टीचर भाई हायर नहीं किया। सही। कोई इकदामात सिवाय बातों के और ट्विटर पे बैठ के लिखने के नहीं किए, आप इसके ऐनी शाहिद हैं। हम प्रैक्टिकली ये करने जा रहे हैं कि सिर्फ बेलगाम नहीं छोड़ा जाएगा। चलें इसको एक और तरह से देखते हैं, वो इस तरह से देखते हैं कि आपने 3 नौजवानों का इंतखाब किया, लेकिन हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो लंबी लंबी छोड़ने में ज़्यादा माहिर होते हैं और पढ़ लिख के भी, डिग्री ले के भी ज़ाया करते हैं। वो तीनों के तीनों आए, उन्होंने आपको चक्कर दिया, आप लोग उससे इम्प्रेस हुए, पता चला हैं वो टाइम फिश, बड़ा गर्क कर दिया उन्होंने स्कूल का और ऐसी तैसी फेर दी उन्होंने आपकी बिल्डिंग की, तो क्या करेंगे आप? भाई नंबर 1, उनकी क्वालिफिकेशन में उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी, नौजवानों को जिन्होंने एमएड और बीएड किया होगा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने टीचर बनने के लिए ये एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन एक्वायर की, और उन बेचारों को पिछले 6 साल में भर्ती नहीं किया गया। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्होंने बीएड और एमएड किया होगा, उसके साथ उन तीनों में से किसी एक का टीचिंग एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स होना ज़रूरी है। और फिर इसमें जो इंडिविजुअल्स वाले हैं उनका टीचिंग एक्सपीरियंस 5 इयर्स और इससे ज़्यादा होना ज़रूरी है। ऐसे लोग जिन्होंने पढ़ाया भी हो, जिनकी प्रोफेशनल डिग्रीज भी हो एमएड और बीएड की, और वो बेचारे टीचर्स बनना चाहते थे, मगर पिछली गवर्नमेंट की बेकार किस्म की पॉलिसीज़ की वजह से और हरदर्मी की वजह से वो लोग एम्प्लॉय नहीं हो सके। आज उनको उनके ड्रीम को, अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने का एक मौका मिल रहा है, और इसके साथ साथ आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापस स्कूल लाने का मौका मिल रहा है। तो इसमें क्या बुराई है? नंबर 1। नंबर 2 ये है भाई, हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट इस वक्त पीमा, पैफ और इनको निकाल दें, कायद को निकाल दें, पीएमआईयू को निकाल दें, तो भी 380 अरब बनता है। उन 380 अरब के अगेंस्ट हम 98 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और हमारे सरकारी टीचर, हम उनको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन भाई ज़रा इस पे भी गौर कीजिए, पीमा और पैफ के मॉडल पे 30 अरब रुपए में 34.5 लाख बच्चा पढ़ रहा है। जो हमारी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, जो पिछली हुकूमत की, वो तो हमें दिवालिया करके अच्छा मुझे एक बात करना चाह रहे थे। 650 में बच्चा पढ़ाया जा सकता है वैसे? भाई जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक सर्टन, देखें उस इलाके के लोगों को एक अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा क्लासरूम चाहिए, सारी फैसिलिटीज चाहिए। हम कह रहे हैं 76 लाख बच्चा बाहर है। जब उस स्कूल में रिक्वायर्ड 600, 700, 800 बच्चा हो जाता है, व्हाई नॉट? इट इज पॉसिबल फॉर देम टू टीच दीज स्टूडेंट्स। सही। काशिफ साहब, तसल्ली हुई थोड़ी सी कि नहीं हुई? अच्छा नजम भाई, पहला तो मेरा एक सवाल है कि ये 650 वाले स्कूलों में से क्या हमारी किसी ब्यूरोक्रेसी का, किसी सियासतदान का बच्चा पढ़ रहा है जो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी?
नहीं वो तो नहीं पढ़ जो सर किसी भी आइंदा पैसे पढ़ेगा। वाले का नहीं पढ़ रहा आइंदा पढ़ेगा। जो भी जिसके पास भी 650 से 750 कर लेकिन दें, फिर अगर पढ़ेंगे। अगर तीन बंदे जाते हैं वहां पर जोश और जज्बे के साथ एक स्कूल को वो बड़ा जबरदस्त बना देते हैं तो हो सकता है कि वो बंदा मैंने जो 40-50-60 हज़ार कमा रहा है। यही बात अर्ज की थी कि आप 3 बंदों को देना चाहते हैं ना, जी हाँ वो 3 बंदे आप उनको सैलरी दें, आप उसी स्कूल सर, के सर, डीडीओ को हायर कर सरकारी लें। मुलाजम और नहीं नहीं, कारोबार सरकारी में फर्क मुलाजमत क्यों की नहीं बात नहीं कर रहा कर रहे नजम आप, भाई, सर? मैं सरकारी मुलाजमत की बात नहीं कर रहा। हुकूमत 3 साल नहीं दे सकती सरकारी मुलाजमत, उसके बाद शायद हालात इतने अच्छे हो जाएं दे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसी स्कूल के अंदर जो टीचर पढ़ा रहा है या उसकी जो उसको स्कूल दे दीजिए काउंसिल है, स्कूल। वही भट्टी साहब, तीन बंदे आप उसके हवाले कर दें, आप उसको 15-20 हज़ार सैलरी आप दें ना, वो मिलके चारों चला लेंगे। जी वो उसको आप क्यों कहते हैं कि सरकारी टीचर को वहां से निकालना है? समझ आ गई। अगला नारा क्या आएगा? इसके बाद अगला नारा मैं बताता हूं कि 1,20,000 असामियां खाली हैं, रिटायरमेंट धड़ाधड़ हो रही है। खत्म हो गया अगला काम। नारा क्या होगा? ये 1,20,000 तो फालतू पड़ी हैं, इनको अबॉलिश कर दें, खत्म कर दें इन असामियों को। ये आप चंद दिन बाद देख लेना, फिर हम इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं। हो भी सकती हैं, हम इस पे उसको प्रोग्राम अहमियत कर रहे दें, हैं। उसको अहमियत दें, उस बंदे को अहमियत दें जो वहां पे काम कर रहा है। टीचर को ना दें, सर- आप स्कूल काउंसिल के जरिए से आप वहां सैलरी सर- दे दें 3 लोगों को। ओए कि डाले गए शगाफ दरीचों के नाम पर जख्म था दीवार का जिसे दर कहा गया। उस सिंगल स्कूल टीचर वाले स्कूल और उस स्कूल टीचर की जो उस स्कूल का माली भी है, वहाँ का जो सफाई का ख्याल रखने वाला भी है, दरवाज़ा खोलने बंद करने वाला भी है, क्लर्क भी है, हेड मास्टर भी खुद है और 6 जमातों का उस्ताद भी खुद है। खुदारा हम तो ये कहेंगे कि उसका सोचिए, आप उस पर एक और ज़िम्मेदारी लाद रहे हैं। आप ये नहीं चाह रहे कि एक सेंट्रल महकमा जो है, कैपेसिटी के इश्यूज़ थे इसलिए पेफ को इन्वॉल्व किया। दोनों इदारों के जो लोग हैं उन्हें HR को इकट्ठा करके ये सारा प्रोसेस किया जा रहा सही। है। तो हम उस सिंगल टीचर की भी जान छुड़वाना चाहते हैं जो एक अरसे से उस लॉक में फंसा हुआ है। हम उन 2 टीचर्स को भी आसान करना चाहते हैं कि भाई जहां चाहते ठीक हो हो गया। वहां ट्रांसफ़र ले लो, आज के बाद राना तुमने साहब- भी इंसान होने की राना पूरी साहब, है। कोई टीचर बेरोजगार नहीं होने चाह रहा, किसी को नहीं निकाला जा रहा, किसी से फीस नहीं ली जा रही। नजम वली साहब, मैं इनसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जिसकी आप वहाँ से जान छुड़ाना चाहते हैं ना, आप जिस तरह आफ्टरनून स्कूल के टीचर्स की सैलरी नॉन सैलरी बजट में दे रहे हैं, इसी तरह आप उसको इजाज़त दे दें कि वो अपने साथ 2 या 3 टीचर और रख ले और वो निज़ाम चलाए। दूसरी बात मैं उसको आपसे प्रेफरेंस दें, उसको मैं स्कूल एक- देने में प्रेफरेंस कर दें, ये आपका मतलब है। एक सवाल मैं और आपसे करता हूं कि हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या हम पसंद करेंगे कि मॉडल बाजार से मीट खरीद कर वो खा लें? मेरा एक सवाल है आप सबसे। इसका मतलब क्या है सवाल का? इस सवाल का मतलब ये है कि क्या 600 रुपए में बच्चा पढ़ाया जा सकेगा? वो पढ़ा रहे हैं ना, पेफ में और पीमा में सर, पढ़ा वो रहे हैं। वो जिस तरह पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे पास तो एक AU के पास 7 स्कूल है जिनको वो हर हफ्ते में चेक सर करता वो है। उनके उसको रिजल्ट व्यक्ति अच्छे चेक नहीं है, करता है। पेफ और पीमा के रिजल्ट अच्छे नहीं है। 37 सर, पेफ और पीमा के रिजल्ट कहाँ अच्छे हैं कि कभी उन्होंने पैक का इम्तिहान दिया है? और सर हमारे सरकारी स्कूलों में भी तो 44% बच्चे जो हैं वो मनफी के सवाल नहीं कर सकते। 53% बच्चों को रियाजी की तकसीम, बुनियादी तकसीम करना नहीं आती। 21% बच्चे, पहले 22% जो हैं 2021 में वो उर्दू ज़ुबान की एक कहानी पढ़ सकते थे, अब नहीं पढ़ सकते थे। अभी ये 26% हो गए हैं। सही, ये जो सर्वे, जो NGO ये सर्वे करती है, इसके इवज वो करोड़ों रुपया लेती है। आपके सर, इधर भी होना अब चाहिए। उस पे चढ़ दौड़िए। चले तो वापस आते हैं भैया। आखिर में एक चीज़ बताइएगा, मैं अब इसको एक बिजनेस मॉडल के तौर पे भी देख रहा हूँ। मेरे लिए बड़ा ये मज़ेदार चीज़ है कि 3 नौजवान आगे बढ़ेंगे और स्कूल को संभाल लेंगे। उन्होंने सुबह का स्कूल संभाल लिया, क्या उनको इजाज़त होगी कि शाम को वो उसी स्कूल में कोई एकेडमी खोल लें, कोई ट्यूशन सेंटर खोल लें, कोई IT एकेडमी कुछ खोल लें? भाई बिजनेस अब टोटल बिजनेस ये बिल्कुल ये कबल अज़ वक्त है। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। एक तो वो 3 लोगों को, नौजवानों को, जी हाँ। यूथ को एंगेज करना ताकि उनके हाथों में डंडे, कुल्हाड़ियाँ, पिस्टल नहीं देने, पत्थर नहीं देने, ठीक है। उनके हाथों में कलम सर, हो देना, गई, किताबी गल्ला हो गया, entrepreneurs। मतलब सर, अगली बात, इन टीचर्स को 1.5 लाख जॉब्स इससे क्रिएट होती हैं और इनको बिल्कुल ही IT सेंटर बनाए। 39,000 भाई 13 39 वो ठीक है, लेकिन इनके साथ उन्होंने टीचर्स भी तो रखने हैं। अच्छा। अगर
क्लास 5 तक है तो 5 टीचर्स भी तो हायर हो रहे हैं, और हर स्कूल में अगर इस तरह टीचर्स हायर होते हैं और इसको हम एलिमेंट्री स्टेटस पे ले जाते हैं और आप हुकूमत का जुम्मा ओश पोश फिर उसके बाद नहीं भाई, हुकूमत उसको इंस्पेक्ट करेगी, मेक श्योर करेगी कि क्वालिटी एजुकेशन हो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो 1 साल के बाद वो स्कूल वापस ले लिया जाएगा, 1 साल के बाद वापस ले अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो। मॉनिटरिंग होती रहेगी, प्रॉपर उसकी। मॉनिटरिंग सेल भाई साहब, होगा। आखिरी फिक्रा आखिरी फिक्रा ये है कि अभी 3 इदारों को मर्ज करने का सिलसिला चल रहा था, और सुना है कि अब समरी वो गई है कि 3 इदारों में 20 ग्रेड के अफसर बैठे हैं, अब उनके ऊपर 21 ग्रेड का भी बैठेगा। नहीं, ये तो मौजूद नहीं है। तो इसी वो तरह अलहदा बाकी चीज़ इदारे होगी ना, मर्ज उसको होंगे। अलहदा देख लेंगे। और राना लियाकत साहब, आखिरी फिक्रा मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट खुद इन इदारों को चलाए। पैफ के ज़रिए चलाने से निज़ाम तालीम में बिगाड़ पैदा होगा। अगर साल के बाद या 2 साल के बाद आपने वापस करने हैं तो फिर मेहरबानी करें कि यहीं पर टीचर भर्ती करें और उनकी तरह जो नॉन सैलरी बजट से है वो अदा की जाए, और ये मॉडल हमारा जो है ये बेहतरीन चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा गवर्नमेंट तालीम में बेहतरी के लिए काम करना चाहती है, राणा सिकंदर साहब भी और मुजम्मल साहब भी, लेकिन बदकिस्मती है कि जो हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करके देती है कि जिससे हुकूमत बहुत शुक्रिया को राना लियाकत सुर्खी साहब, खाना काशिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शकील भट्ट साहब आपका शुक्रिया, मुजम्मल साहब आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, कुछ होने जा रहा है, मुझे नहीं पता कि ये बहुत अच्छा है, ज़ाहिर मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें बड़े नौजवान नस्ल सामने आ रही है, उनको बिज़नेस मॉडल दिया जा रहा है, उनके अंदर एक जज्बा पैदा किया जा रहा है, आओ काम करके दिखाओ, और उसमें जो बीएड किए हुए एमएड किए हुए लोग उनको प्रेफर किया जा रहा है। सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लग रही सब कुछ अच्छा हो, कुछ करने जा रहे हैं, कुछ कर लें, अगर अच्छा हो गया, बेहतर हो गया तो हम सब तालियां बजाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पर एहतसाब करने के लिए बैठे हुए हैं, करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।